वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8वां पढ़ रहे हैं और इस पाठ का शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना, इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक गुरुदेव इनसे मिलने के लिए गए थे। शांति निकेतन में पहले गुरुदेव रहते थे, लेकिन अब वह श्री निकेतन के 3रे मंजिल पर रहते हैं। अब जब लेखक छुट्टियों का समय था, लोगों का वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए लेखक अपने सपरिवार उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और लेखक कहते हैं कि जैसे ही वह उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो गुरुदेव मुस्कुराकर उन्हें दर्शनार्थी आए हैं क्या, यह पूछते हैं। अब उनके इसके पीछे पूछने का कारण क्या था, यह वह लेखक ने हमें बताया कि लेखक को बांग्ला भाषा इतने अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन वह बोलने का प्रयास करते थे और जो कुछ भी वह बांग्ला में बोलते थे वह अधिकतर हिंदी के जो मुहावरे होते थे उनका अनुवादित रूप रहता था, जो कि हिंदी में ही सुनने में अच्छा लगता था। लेखक कहते कि जब वह उनसे मिलने के लिए जाते थे तो गुरुदेव उनकी तरफ मुस्कुरा कर कहते थे कि दर्शनार्थी आए क्या। अब वह लेखक के साथ वह इस प्रकार से बात क्यों करते थे, इसके पीछे का कारण लेखक हमें बताते हैं कि लेखक जो थे उनको बांग्ला भाषा इतने अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन वो गुरुदेव के साथ बांग्ला में बात करने का प्रयास करते थे और जो कुछ भी वह कहते थे वह अधिकतर हिंदी के मुहावरे का बदला हुआ रूप रहता था, जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा लगता था। और जो हिंदी में जो मुहावरे के सुनने में अच्छे लगते थे वो बांग्ला में वह बात सुनने में अच्छे नहीं लगते थे और वह अधिकतर पुस्तकीय लगते थे। तो इस प्रकार से जो कुछ भी लेखक कहते थे उसमें से गुरुदेव इन्होंने दर्शन यह शब्द पकड़ लिया और उनको विनोदास्पद या मुस्कुराते हुए वह शब्द का उल्लेख करते थे। इसके आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं हम पाठ के अगले परिच्छेदों में पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह गुरुदेव ऐसा क्यों कहते थे कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, अर्थात जब लेखक जाते थे तो अपने साथ किसी न किसी उनके दर्शन करने वाले ऐसे सज्जन लोगों को लेकर जाते थे। अब लेखक कहते हैं कि असमय अब जो गुरुदेव से मिलने के लिए लोग आया करते थे वह यह विचार नहीं करते कि कौन से समय में जाना चाहिए, मतलब समय असमय का विचार किए बिना ही लोग वहां पर मिलने के लिए चले जाते थे। अब लेखक कहते हैं कि यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही ऐसे प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। अब देखिए प्रगल्भ का अर्थ क्या होता है कि बहुत बोलने वाले, कि बिना वजह जो ज्यादा बातें करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रगल्भ। प्रतिभाशाली भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि गुरुदेव इनके जो चाहते लोग थे, जो उनसे मिलने की अभिलाषा इच्छा जाहिर करने वाले लोग जो थे, वह कभी भी समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह किए बिना, अर्थात बिना किसी विचार विमर्श के वह लोग गुरुदेव से मिलने के लिए आते थे। अब देखिए यहाँ लेखक यह बताना चाहते कि अब गुरुदेव जो थे वह वृद्धावस्था में जा चुके थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा करता था और इसलिए उनको अधिकतर लोगों से बोलने में दिक्कत होती थी, कठिनाइयां होती थी। उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको आराम की ज्यादा जरूरत महसूस होती थी। लेकिन लोग जो थे, उनके चाहने वाले लोग, उनके दर्शनार्थी लोग कभी भी बिना समय का ध्यान रखते हुए, स्थान का ध्यान रखते हुए, उनकी अवस्था का विचार भी नहीं कर सकते थे कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, वृद्धावस्था में है, तो उनसे मिलना जाना हमें टालना चाहिए, या फिर जाने के बाद उनके साथ इतनी बातें करते रहते थे कि वह बिना मतलब की बातें किया करते थे। इसकी वजह से गुरुदेव इनको बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। रोकते रहने पर भी आ जाते थे कि मना करने के बावजूद भी दर्शनार्थी गुरुदेव से मिलने के लिए आते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे और इसी वजह से लेखक कहते हैं कि ऐसे मिलने
मिलने वाले लोग जो गुरुदेव से मिलने के लिए आते थे तो उनसे वो डरने लगे थे, थोड़ा घबराते थे, क्योंकि अब उनकी वृद्धावस्था हो गई थी, बीमार पड़ चुके थे और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता था और बिना मतलब के लोग बातें कर रहे थे। तो ऐसे किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में दर्शनार्थी गुरुदेव इनको मिलने आया करते थे, जिनसे अब वो भीत रहते थे, अर्थात घबराते रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। अब लेखक कहते हैं कि मैं भी अपने सब परिवार के साथ श्री निकेतन उन्हें मिलने के लिए चला गया। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे। अब देखिए अगले परिच्छेद में वह वहां का जाने के बाद का वर्णन कर रहे कि जब वह वहां उनके श्री निकेतन इस स्थान पर गए थे तो उन्होंने देखा थी गुरुदेव बहुत आनंद में है। वे अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी ही नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थे। अब देखिए शांति निकेतन में बहुत अधिक भीड़ भाड़ होने की वजह से अब गुरुदेव श्री निकेतन में चले आए थे। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान सीमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप रहे। ठीक अब देखिए लेखक कहते कि जब हम वहां पर गए तो वह अस्तमान सूर्य की ओर, अर्थात सूर्य का जब सनसेट होता है, सूरज जब ढलने लगता है तो उस समय वह ध्यान निद्रिस्त अवस्था में उसकी तरफ हंसते हुए देख रहे थे। और जब लेखक गए थे उनके परिवार के सदस्य से उन्होंने अच्छे से उसका कुशल क्षेम पूछा, उनके बच्चों के साथ छेड़छाड़ की, हंसी मजाक की और इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे से हालचाल पूछा। ठीक उसी समय क्या हो गया कि उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। अब देखिए लेखक कहते कि जैसे ही हम लोग वहां पर मिलने के लिए गए थे तो उसी समय क्या हो गया, उनका एक जो कुत्ता था वह कुत्ता धीरे धीरे वह 3 मंजिली सीढ़ियों को लांघ कर ऊपर आया हुआ था। और जैसे ही वो कुत्ता आया तो गुरुदेव के पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। और जैसे ही गुरुदेव ने देखा कि कुत्ता पूंछ हिला रहा है तो गुरुदेव ने भी उसके पीठ पर से स्नेह से युक्त, पैर से युक्त हाथ फेराना शुरू कर दिया। और जैसे ही गुरुदेव ने उसके पीठ पर हाथ फिराया कुत्ते के तो वह आंख मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। तो ऐसा लगता है कि देखो जैसे छोटे बच्चों को अपने माँ को बहुत समय, लंबे समय के बाद मिलने के बाद जब माँ उसे लेते, अपने गोद में लेते तो बच्चे कैसे आनंद विभोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुत्ता भी बहुत लंबे समय के बाद गुरुदेव से मिलने आया है। और गुरुदेव ने जैसे ही उसके पीठ पर हाथ फेराया तो वह भी, उसका कुत्ते का भी रोम रोम स्नेह रस का अनुभव करने लगा, अर्थात वह भी प्रेम से, स्नेह से आनंद विभोर हो गया, उसका रोम रोम आनंद से विभोर हो गया। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब देखिए उसकी तरफ देखकर गुरुदेव कहने लगे कि देखो यह कुत्ता भी कैसा है, उसे पता ही चल गया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बहुत आश्चर्य की बात है। और देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है कि देखो वो कुत्ता जो था वह पहले शांति निकेतन में रहता होगा और जैसे ही शांति निकेतन में उन्हें गुरुदेव को नहीं देखा तो वह कुत्ता उसकी खोज, गुरुदेव की खोज में श्री निकेतन में चला आया। और जैसे ही गुरुदेव ने उसके पीठ पर हाथ, पैर से उसे स्नेह लिया, पीठ से हाथ फेराया तो वह बहुत ही आनंद विभोर हो गया। और ऐसा लगता है गुरुदेव ने क्या उसका वर्णन किया है कि परितृप्ति उसके चेहरे पर छलक रही है, दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी। अब देखिए जैसे ही गुरुदेव ने उसका वर्णन किया तो लेखक और लेखक के जो साथ अन्य लोग थे वह उस कुत्ते के आनंद भरे चेहरे को देखने लगे। लेकिन लेखक जो अनुभव गुरुदेव ने लिया था वह अनुभव लेखक ने नहीं लिया। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है और फिर भी वह पहुंच गया। अब देखिए जो शांति निकेतन जो था वह श्री निकेतन से लगभग 2 मील दूर था और कुत्ते को पता भी नहीं था, किसी ने उसको रास्ता भी नहीं बताया, फिर भी वह गुरुदेव को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गया था।
इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर इनका संवेदनशील स्वभाव के बारे में बता रहे हैं तथा प्राणियों के प्रति उनके मन में अपार स्नेह था, अपार प्रेम था और अपार लगाव भी था। इसके बारे में बता रहे कि वो कहते कि उसी कुत्ते को आधार बनाकर उन्होंने आरोग्य इस पुस्तिका में, इस पत्रिका में एक भाव विभोर होकर एक कुत्ते पर कविता लिखी है। वो लिखते आगे कि प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। अब देखिए उस आरोग्य पत्रिका में गुरुदेव इन्होंने उस कुत्ते का ऊपर जो कविता लिखी है इसका यहाँ पर भावार्थ बताया गया है कि गुरुदेव कहते हैं कि हर रोज सुबह प्रातः काल में वह भक्त कुत्ता को देखो स्वामी भक्त कहाँ है कि वो जो स्वामी भक्त जो कुत्ता है वह स्तब्ध होकर आसन के पास आकर बैठता है और जब तक गुरुदेव उसके हाथों गुरुदेव स्वयं उसको स्पर्श नहीं करते और उसको भी उसका गुरुदेव के हाथों का स्पर्श नहीं होता है तब तक इसका संग वह स्वीकार नहीं करता है। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। देखो कितना मार्मिक वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि वह कुत्ता जो है वह भी अपने गुरु के स्पर्श को स्वीकृति दिलाता है और जब तक उसका स्पर्श स्वीकार नहीं होता है तो उसके अंग में रोमांचित नहीं उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्यों को देख सकता है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या करे कि वाक्यहीन प्राणी लोक में, अब देखिए इस संसार में तो इतने सजीव रहते हैं, मनुष्य एकमात्र ऐसा सजीव है कि वह बोल सकता है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी अपने भावनाओं को व्यक्त करता है नहीं। इसलिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे कि वाक्यहीन प्राणी लोग अर्थात ऐसा सजीवों का लोग जो अपने भावनाओं को वाक्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से नहीं बता सकता है या अपने भावनाओं को न बोल नहीं सकते, लेकिन यह एक ऐसा जीव है कि अच्छा या बुरा सबको भेद संपूर्ण मनुष्य को दिखा सकता है, उस आनंद को वह देख सकता है। कौन? स्वामी भक्त कुत्ता, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है। अब देखिए मनुष्य का जो प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ होता है, हेतु होता है, लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वह प्रेम कैसा है कुत्ते का स्वामी के प्रति जो प्रेम है अपने, वह कैसा है? अहेतुक प्रेम है। किसी भी प्रकार का हेतु, किसी भी प्रकार का स्वार्थ उसमें दिखाई नहीं देता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, अब देखिए यहाँ यह सारी बातें कौन कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं उस कुत्ते के संबंध में अपने कविता में, कि कह रहे कि मूक हृदय का प्राणपण अर्थात वह अबोध है, अबोल है, उसको बोल नहीं सकता है वह कौन? कुत्ता, लेकिन उसके मूक हृदय में यह जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, ये जो आत्मनिवेदन वह गुरुदेव देख सकते हैं, जिसमें वह अपनी दीनता बताता है। तब मैं यह सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा, तो अब देखिए वह भले ही बोल नहीं सकता है, लेकिन उसके मन में मानव जैसी संवेदना है, मानव जैसी असीम भक्ति अपने स्वामी के प्रति दिखाई देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मूल्य आविष्कार किया है, इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देते। तो देखो इस कविता में इस कुत्ते के बारे में रविंद्रनाथ इन्होंने लिखा हुआ है कि एक मनुष्य का जिस प्रकार से अपने स्वामी के प्रति निष्ठा होती है, भक्ति होती है, संवेदना होती है, यह सारे गुण मुझे उस कुत्ते में दिखाई देते हैं। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव हृदय, मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों बातों की तरफ से लेखक वर्णित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि एक तरफ रविंद्रनाथ इनका संवेदनशील स्वभाव या उनका संवेदनशील हृदय, तो दूसरी तरफ उस कुत्ते के माध्यम से एक मूक प्राणी का अपने स्वामी के प्रति जो अपार स्नेह होता है उसके बारे में बता रहे कि भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि की जो सिर्फ
हर व्यक्ति नहीं देख पाता। लेखक भी स्वयं करे कि मैंने यह इस नजर से कभी सोचा भी नहीं और देखा भी नहीं, और यह दृष्टि, यह भाव, यह संवेदना गुरुदेव के अंदर दिखाई देता है, जो कभी मनुष्य के अंदर भी नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के तरफ इस प्रकार से स्नेह, अपार स्नेह नहीं रख सकता है, जो कि गुरुदेव और उस भक्त, स्वामी भक्त कुत्ते में दिखाई देता है। अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। मैं सहित, अस्तमानी डूबता हुआ, ध्यान सीमित, ध्यान पूर्वक, परितृप्त संतुष्टि, स्नेहदाता प्यार करने वाला, आरोग्य बांग्ला भाषा की एक पत्रिका का नाम है। स्तब्ध चुप, वाक्यहीन, बोलने में असमर्थ, अहेतुक, अकारण, बिना किसी कारण के, चैतन्य, चेतनायुक्त, मुख चुप, प्राणपण, जान की बाजी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक ने हमें एक संवेदनशील मानव के बारे में बता रहे हैं, और वह है गुरुदेव, और एक स्वामी भक्त कुत्ते के बारे में भी उन्होंने हमें बताया। आगे भी ऐसे ही संवेदनशील व्यक्तिमत्व रहने वाले गुरुदेव के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें लेखक देने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।